हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की मिसलिनियस, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और इसमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कुछ बेटा डायरेक्ट डेरिवेटिव पर बेस्ड है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से इनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है बेटा उसको एफ एक्स लिख देंगे। फिर क्या फाइंड करते हैं हम? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो यहां पे भी क्या बनेगा? माइनस एक्स प्लस एच। फिर चलते हैं बेटा फॉर्मूला पे। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइड में आ गया एच। ठीक है, यहां पे डालेंगे वैल्यू, तो ये बनेगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। एक्स प्लस एच का आंसर है माइनस एक्स प्लस एच, फिर आ गया बेटा माइनस, और एफ एक्स का आंसर क्या है? माइनस एक्स, तो बन जाएगा प्लस का एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एक्स माइनस एच प्लस एक्स और डिवाइड में आ गया एच। ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, ये कैंसिल आउट होगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच अपॉन एच, ये एच कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा -1। मतलब एफ डैश ऑफ एक्स जो है उसका आंसर क्या आ गया? -1। तो जो डेरिवेटिव है बेटा उसका आंसर क्या आ गया? -1। मतलब माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? -1। चलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट पे। एफ एक्स क्या है मेरा? माइनस एक्स की पावर -1। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा 1 अपॉन माइनस एक्स। ठीक है, -1 है ना पावर, नीचे लिखूंगा तो प्लस में हो जाएगी। फिर क्या फाइंड करेंगे? एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो वो क्या बन जाएगा बेटा? -1 अपॉन एक्स प्लस एच। ये वाला जो माइनस है इसे उठा के हम ऊपर लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं बेटा एफ डैश एफ एक्स डेरिवेटिव पे। क्या होगा बेटा? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, सबसे पहले एक्स प्लस एच, इसका आंसर है -1 अपॉन एक्स प्लस एच, फिर माइनस एफ एक्स, इसमें माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स और डिवाइड में क्या आएगा? एच। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एलसीएम ले लेते हैं तो ये बनेगा -x प्लस एच, और यहां देखो बेटा डिवाइड में क्या आएगा? x आ गया, फिर x प्लस एच आ गया और नीचे ये वाला h आ गया। ठीक है, ये यहां से कैंसिल आउट, बनेगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये आएगा h अपॉन x प्लस एच और यहाँ पे h, ये h भी कैंसिल आउट, तो बनेगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन x और यहाँ पे x प्लस एच। h के लिए 0 डाल देंगे तो मेरे पास जो f डैश x आया उसका आंसर आएगा बेटा 1 अपॉन x का स्क्वायर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे। चलते हैं बच्चों पार्ट 3 पे, और यहाँ पे देखिए साइन x प्लस 1। तो सबसे पहले बेटा इसको नाम दे लेंगे एफ एक्स, क्या है मेरे पास? साइन, फिर आ गया x प्लस 1। नेक्स्ट आ गया बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो यहां पे बनेगा साइन x के बदले में x प्लस एच, फिर आएगा +1। फिर चलेंगे बेटा फॉर्मूला पे। क्या होता है बेटा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, उसका आंसर क्या आ गया? साइन x प्लस एच प्लस का 1, फिर माइनस एफ एक्स, ये आ गया साइन x प्लस 1 और डिवाइड में आ गया h। ठीक है, इस पूरे एंगल को a मान लेते हैं, इसे b, तो बन गया साइन a माइनस साइन b। ठीक है, तो ये बन गया बेटा f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये होता है बेटा 2 cos
a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनेगा x प्लस एच प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और फिर आएगा बेटा साइन a माइनस बी प्लस 1, फिर माइनस ये वाला एंगल, तो बन जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया 2। अब यहाँ देखो बेटा, x प्लस एक्स मिलके 2x और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये बनेगा cos 2x हो गया, फिर h हो गया प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आएगा बेटा साइन, ये x भी कटेगा 1 भी कटेगा, तो बचेगा h डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे डिवाइड में है h। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन एक्स पॉन एक्स का, तो इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा बेटा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर 2 आपने काटना तो काट दीजिए, नहीं काटना तो ऐसे रखिए, तो ये बनेगा cos, तो अगर आपने डिवाइड में 2 है ना तो सबके नीचे आएगा, तो ये वाला 2 कटेगा बचेगा x, प्लस ये 2 कटेगा तो बचेगा 1, और प्लस इसका 2 नहीं कटेगा तो बनेगा h बाय 2। ठीक है, तो अगर आपने इसको ऐसे रखना तो आप ऐसे रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये बनेगा आगे बेटा साइन, इधर लिमिट अलग दे देता हूं, h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h बाय 2, और डिवाइड में भी h बाय 2, इस पूरे का आंसर आ गया 1, तो बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, बेटा h के लिए यहाँ 0 डाल देते हैं, तो क्या बनेगा cos ऑफ x प्लस 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए क्वेश्चन जैसा मर्जी हो बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल से जैसा मर्जी क्वेश्चन हो, तो आपने घबराना नहीं है, बस स्टेप्स फॉलो करिएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा, कभी भी गलत नहीं होने वाला। तो अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, ये आ गया fx, आप देखो मैं कैसे कर रहा हूं, जो भी क्वेश्चन है बेटा उसको लिखिए आप fx, पहला काम तो ये करिए। फिर क्या करना है, f ऑफ x प्लस h, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आ गया cos x के बदले में आएगा x प्लस h, बाकी आप जैसा था उसको वैसे ही रखिए। ठीक है, अब चलेंगे फॉर्मूला पे, तो f डैश x क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, सबसे पहले x प्लस h लिखना है, तो बनेगा cos ब्रैकेट में x प्लस h माइनस पाई बाय 8, फिर माइनस cos ऑफ x माइनस पाई बाय 8, और डिवाइड में क्या आएगा h। अब ये फॉर्मूला बनेगा, इस पूरे एंगल को a मान लेते हैं, इसको b, cos a माइनस cos b का, तो ये बनेगा बेटा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आएगा -2, फिर आएगा साइन a प्लस b, तो बनेगा x प्लस h माइनस पाई बाय 8 प्लस ये b आ गया मेरे पास, और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फॉर्मूला लगा रहा हूं, और यहाँ पे आएगा बेटा साइन a माइनस b, तो x प्लस h माइनस पाई बाय 8, फिर माइनस ये वाला एंगल, तो साइन चेंज होंगे, और डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, x और x 2x हो जाएगा, और ये मेरे पास पाई बाय 8, ये भी 2 हो जाएंगे, h लेकिन मेरे पास एक ही है, तो f डैश ऑफ x जो बचेगा यहाँ पे वो आएगा बेटा माइनस का 2 साइन, लाइक टर्म्स कंबाइन करेंगे तो 2x माइनस पाई बाय 8 भी 2 बार है, तो 2 टाइम पाई बाय 8, और h मेरे पास एक ही बार है, इस पूरे के नीचे 2 डिवाइड हो रहे हैं, और यहाँ पे देखो बेटा पाई बाय 8 कैंसिल, x भी कैंसिल, तो बचेगा साइन, फिर आ गया h बाय 2, और डिवाइड में क्या आ रहा है h। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे एंगल h बाय 2 है, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 मैं यहाँ पे कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो बनेगा f डैश ऑफ x, ये आएगा माइनस का साइन, अब यहाँ देखो बेटा ये 2 कटेगा, यहाँ पे ये वाला 2 भी कटेगा, लेकिन यहाँ पे आ गया h बाय 2,
और यहाँ पे लिमिट अलग कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और ये आ गया साइन ऑफ h/2 और डिवाइड में भी h/2। यहाँ पे मैंने लिमिट नहीं लिखी हुई है, इधर लिमिट भी लिख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब ये पूरा बन गया 1। तो अब यहाँ देखो बेटा, f डैश x क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2, सॉरी 2 तो कट गया था, माइनस ही बचेगा, फिर आ गया साइन x माइनस पाई बाय 8 प्लस h डिवाइडेड बाय 2, h के लिए यहाँ 0 डाल देंगे, तो f डैश x का आंसर आ जाएगा माइनस साइन और फिर x माइनस पाई बाय 8, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया बेटा, तो हम क्या करेंगे, सीधा डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसे हम fx मान लेंगे, नाम दे लेंगे सबसे पहले बेटा, तो ये आ गया हमारे पास fx, कितना आ गया, x प्लस a। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये बन जाता है f डैश x। अब यहां देखो बेटा, x से कर रहा हूं तो x की तो 1 हो जाएगी, यहाँ पे उसको x दिखाई नहीं दिया तो इसको ये क्या लिखेगा, 0, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे देखो बेटा, साफ दिख रहा है ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब भी दो प्रोडक्ट में आएंगे तो यून टू वी का रूल लगाना। एक तरीका वो है, दूसरा क्या है, पहले इनको एक्सपेंड कर लो फिर डिफरेंशिएट करो। तो आप कोशिश करिएगा बेटा यून टू वी लगाने की, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नाम दे लेते हैं, एफ एक्स क्या है मेरे पास, पी एक्स प्लस क्यू, और ये आ गया बेटा आर अपॉन एक्स प्लस का एस। ये पूरा आ गया मेरे पास यू और ये आ गया बी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स। अब यहां पे देखिएगा, सबसे पहले यू टू बी का फॉर्मूला लिख लेता हूं, यू फिर होता है डेरिवेटिव ऑफ बी प्लस वी और डेरिवेटिव ऑफ यू। अब डालेंगे इसमें वैल्यू, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यू के बदले बेटा पी एक्स प्लस क्यू, फिर आ गया डी अपॉन डी एक्स और v के बदले में r अपॉन x प्लस का आएगा s, फिर आ गया प्लस फिर से v, तो r अपॉन x प्लस का s, फिर आ गया d अपॉन dx और यहाँ पे आ गया px प्लस q। ये बनेगा बेटा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू px प्लस q। अब यहाँ देखिए बेटा, जब मैं यहाँ पे आता हूँ डिफरेंशिएट करने को, r ये सिर्फ x वाले को ही करता है, इसमें तो x नहीं दिख रहा, तो ये इसको क्या करेगा, वैसे का वैसे ही समझेगा, r को r रखेगा, पीछे बच गया 1 अपॉन x, इसकी डिफरेंशिएशन होती है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो मतलब इसका आंसर आएगा माइनस r अपॉन x का स्क्वायर, क्योंकि r तो बेटा कांस्टेंट है, वो ऐसे लिखा जाएगा, अगर अकेला होता तो 0 कर देता, साथ में x है तो इसलिए इसको छोड़ देगा, वैसे का वैसे उतारेंगे, 1 अपॉन x की माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे x नहीं है तो इसको क्या लिखेगा, वो 0 प्लस r बाय x प्लस का ऐसा आ गया। अब यहाँ देखो बेटा, पहले p दिखा फिर x दिखा, अब ये अकेला होता तो 0 करता, अगर अकेला नहीं है तो इसको फिर ऐसे ही उतारेगा और x के बदले में तो क्या आएगा 1, और यहाँ पे इसको x नहीं दिखा तो इसको 0 कर देते हैं, तो बनेगा बेटा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ पे आ गया माइनस r अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां से बचेगा p और यहाँ पे आ गया बेटा r अपॉन x प्लस s, ठीक है। जब डिफरेंशिएट हो गया बेटा, सिंप्लीफाई करना तो करिए, यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखो फिर से प्रोडक्ट में दिख रहा है, तो इसे हम u मान लेंगे, इसे v, और प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले बेटा ये आ गया मेरे पास एफ एक्स ए एक्स प्लस बी, और ये आ गया मेरे पास सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बनेगा बेटा एफ डैश एक्स, और यहां पे देखिएगा यून टू भी लगेगा, फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, अब सीधा वैल्यू डालूंगा। सबसे पहले यू लिखना है,
तो वो आ गया ए एक्स प्लस बी, फिर आ गया डी अपॉन डी एक्स, v कितना है सी एक्स प्लस डी और इसका आ गया होल स्क्वायर, फिर आ गया प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका आ गया होल स्क्वायर, और ये आ गया डी अपॉन डी एक्स, और ये आ गया ए एक्स प्लस बी। अब ये आ गया एफ डैश एक्स। अब देखो बेटा यहाँ पे इसके साथ डी अपॉन डी एक्स नहीं है, तो इसको वैसे ही कॉपी करना है आपने, तो ये बनेगा ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे समझिएगा बेटा क्या होना है, सबसे पहले मुझे पावर दिखी और रूल कहता है कि पहली प्रेफरेंस हमेशा पावर की, और जब भी पावर दिखती है तो डिफरेंशिएशन किसके लगाते हैं, एक्स रेज टू पावर एन। क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, मतलब पावर नीचे उतरेगा, ठीक है जी, और एक पावर कम हो जाएगा। तो जब भी पावर दिखेगी एक्स एन की डिफरेंशिएशन लगानी है आपने, वो लगा दी मैंने। अब ये जो डिफरेंशिएशन आई बेटा वो पावर की आई है, अब ये पेंडिंग है बीच वाला, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ सी तो कांस्टेंट है वैसे आएगा, एक्स की बेटा क्या हो जाएगी वन, यहाँ पे एक्स कोई भी नहीं है तो इसको क्या कर देगा जीरो। ये समझ आया, इसको ध्यान से देखना, बच्चों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। जब भी पावर दिखी तो सबसे पहले एक्स एन, उसके बाद बेटा ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको भी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं सिर्फ एक्स एन की डिफरेंशिएशन करके कल्टी मार लेते हैं, आगे चले जाते हैं, वहीं पे गलत हो जाएगा। आगे देखिए बेटा प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका होल स्क्वायर। अब यहां देखो एक्स की वन हो जाएगी और बी यहाँ पे एक्स कोई भी नहीं है तो इसलिए जीरो हो गया। अब आएगा बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहां देखो बेटा ये बन गया मेरे पास सी एक्स प्लस डी, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो ये बनेगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये आ गया 2 और यहाँ पे आ गया सी एक्स प्लस डी और साथ में क्या आ गया था सी, और यहाँ पे आ गया बेटा ए आ गया और सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, देखो कॉमन क्या आ रहा है बेटा सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी ले लिया मैंने कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचेगा 2 टाइम ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे सी प्लस ए आ गया और सी एक्स प्लस डी आ गया, ठीक है। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो सी भी मल्टीप्लाई होगा 2 भी होगा, तो बनेगा 2 ए सी एक्स प्लस 2 बी सी प्लस ए सी एक्स प्लस ए डी, तो बनेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे देखो 2 और 1 3, तो ये मिलकर के आ गया 3 ए सी एक्स प्लस ये दोनों ऐड तो होंगे नहीं तो 2 टाइम बी सी प्लस ए डी, ठीक है। और यहीं पे आप इसको छोड़ दीजिएगा, ये इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों आगे फिफ्थ पे। अब देखो यहाँ पे डिवाइड है, अगर डिवाइड है तो सीधे सीधे u अपॉन v लगाइए, मल्टीप्लाई है तो u इंटू v लगाइए, फालतू दिमाग नहीं लगाना आपने इसके अलावा। तो ये आ गया मेरे पास बेटा एफ एक्स, क्या है मेरे पास ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे है बेटा सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ बाउंड्री बना लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स। अब u अपॉन v का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, क्या होता है v का स्क्वायर, यहाँ पे v, फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ u, फिर माइनस u, और यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ऑफ v आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा, ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स, सबसे पहले v की वैल्यू ये आ गई सी एक्स प्लस डी, फिर आ गया d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आ गया u ए एक्स प्लस बी, फिर आ गया माइनस, फिर आ गया u, उसकी वैल्यू बेटा ए एक्स प्लस बी, और फिर आ गया d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आ गया सी एक्स प्लस डी, और डिवाइड में आ गया v का स्क्वायर, ये बन गया सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ देखो इसका जब डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे देखना बेटा कैसे करूंगा, पहले तो सी एक्स प्लस डी, अब ब्रैकेट में देखो बेटा ए दिखा, अगर तो अकेला होता तो 0, इसके साथ x है तो फिर इसको ऐसे कॉपी करिए, x की तो 1 है, यहाँ पे x कोई भी नहीं है तो सीधा 0 करेगा, माइनस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे उतरेगा सी एक्स की 1, यहाँ पे x नहीं है तो सीधा 0 करेगा। चलेंगे डिवाइड में सी एक्स प्लस
डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये आएगा बेटा ए अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए सी एक्स प्लस ए डी, सी मल्टीप्लाई करूंगा तो ए सी एक्स और माइनस प्लस माइनस बी सी, और डिवाइड में आ गया बेटा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये ए सी एक्स तो कैंसिल हो गया तो ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। अब यहाँ पे इसको पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये आ गया मेरे पास एफ एक्स, एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा बेटा एक्स प्लस वन, और नीचे लूंगा तो क्या बनेगा एक्स माइनस वन। अब आप सोचोगे ये x कहाँ गया बेटा, जब एलसीएम लिया तो इसके नीचे x आया, इसके नीचे भी x आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया एफ एक्स। डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। डिवाइड है तो u अपॉन v लगाएंगे, ये बनेगा बेटा एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर, तो x माइनस वन का स्क्वायर, फिर आएगा v, फिर आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ u, फिर आ गया माइनस x प्लस वन और d अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस वन। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज डाली बेटा u और v। अब यहां देखो बनेगा x माइनस वन, x की हो जाएगी वन, यहाँ पे x नहीं है तो इसको क्या कर देता हूँ जीरो, माइनस x प्लस वन, x की वन, यहाँ x नहीं है तो कर देगा जीरो, और डिवाइड में x माइनस वन का आ गया होल स्क्वायर। एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x माइनस वन, यहाँ पे करूंगा वन से तो सेम ही रहेगा, ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस एक्स माइनस वन, और डिवाइड में आ गया बेटा x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा तो आएगा माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब यहां देखो बेटा डिवाइड वाली फॉर्म में है तो सीधा सीधा u अपॉन v, तो ये आ गया मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा एफ डैश ऑफ x, पहले तो आएगा v का स्क्वायर, बनेगा बेटा a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका होल स्क्वायर, फिर आएगा v a एक्स प्लस बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर आएगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ u, ये वन हो गया, फिर माइनस यहाँ पे वन, अब आएगा डेरिवेटिव ऑफ v, तो ये बनेगा बेटा a एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां देखना बेटा एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, वन तो कांस्टेंट है बेटा, इसमें x कहीं भी नहीं है तो ये इसको जीरो कर देता है, अगर ये इसको जीरो करेगा पूरा क्या हो जाएगा जीरो, फिर आगे चलेंगे माइनस वन को लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी बात देखो, a जो है बेटा इसको ऐसे लिखेगा, अगर तो अकेला होता तो जीरो कर देता, एक्स स्क्वायर की क्या आएगी 2x है ना, एक्स एन की डिफरेंशिएशन लगेगी, प्लस बी ऐसे आएगा x की वन, सी अकेला है बेटा वहां x नहीं था तो उसको जीरो, और डिवाइड में a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आ गया होल स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2ax प्लस बी है ना, तो माइनस 2ax ब्रैकेट खोल देते हैं माइनस बी, और डिवाइड में a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोनों के दोनों आपके डिवाइड वाले रूल पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसको नाम दे लेते हैं सबसे पहले एफ एक्स, ये बनेगा बेटा ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास u, ये आ गया v। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो बेटा जैसा मर्जी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का, अगर डिफरेंशिएशन लगाना आती है कभी भी गलत नहीं होगा, और फ्री के मार्क्स है बेटा याद रखना। तो ये क्या आएगा बेटा एफ डैश एक्स, और यहाँ पे सबसे पहले होता है v का स्क्वायर, पहले वही लिख लेते हैं, तो बनेगा पी एक्स का स्क्वायर
प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो ये आ गया इसका होल स्क्वायर। फिर आएगा v, तो ये बनेगा पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ u, वो आएगा मेरे पास ए एक्स प्लस बी। फिर माइनस उल्टा कर देना है, ए एक्स प्लस बी बाहर ले लेंगे और डी अपॉन डी एक्स पे दूसरे को ले लेंगे, पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर आ गया। ठीक है जी, तो ये बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। यहाँ पे x है और ये आ गया r। अब यहां देखो बेटा, a अगर अकेला होता तो 0, लेकिन साथ में x है, फिर इसे वो बख्श देते हैं, x की हो जाएगी 1, यहाँ पे x नहीं था तो 0, माइनस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे देखो बेटा p तो ऐसे उतरेगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस q ऐसे उतरेगा x की 1, यहाँ पे x नहीं दिखा तो इसको कर देगा वो 0। ठीक है, और डिवाइड में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस आर, फिर इसका आ गया होल स्क्वायर। आगे चलते हैं बेटा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा सिर्फ ए, इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो बनेगा बेटा ए पी एक्स का स्क्वायर प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए और साथ में आर। अब यहाँ पे बच रहा है 2 पी एक्स और क्यू है ना, लंबी टर्म है, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे आ गया 2 पी एक्स प्लस क्यू आ गया। ठीक है, और यहाँ डिवाइड में आ गया पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ चलते हैं, इस ब्रैकेट को खोलते हैं, तो बनेगा बेटा ए पी एक्स का स्क्वायर प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए आर माइनस, पहले ए एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 2 ए पी एक्स का स्क्वायर, 2 ए पी और एक्स का स्क्वायर। फिर इसको करेंगे बेटा इसके साथ, तो क्या बनेगा ए क्यू ए और एक्स, मतलब माइनस ए क्यू एक्स। बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, सारे प्लस के हैं तो सारे माइनस के। अब बी को करूंगा तो 2 बी पी एक्स माइनस 2 बी पी साथ में एक्स। फिर बी को करेंगे क्यू के साथ तो माइनस बी क्यू। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ रहा है, पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे, स्पेस यहाँ पे कम नहीं है, मैं इससे यहाँ पे इसे मिटा देता हूँ क्योंकि वहां पे दूसरा पार्ट भी करना है और आपको फाइनल आंसर यहाँ पर लाकर दिखाते हैं। ठीक है, ये सारा यहां तक मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ देखिएगा बेटा, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये आएगा 2 ए पी एक्स स्क्वायर, ये आ गया ए पी एक्स स्क्वायर, ए क्यू एक्स, हाँ ये और ये कट हो रहा है, बाकी कुछ भी कट नहीं हो रहा, तो ये -2 प्लस है ना, तो एक ही बचेगा, तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या आएगा बेटा मेरे पास माइनस ए पी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको और इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, अब बच गया -2 बी पी एक्स, -2 बी पी एक्स, ये भी हो गया। फिर आ गया प्लस ए आर माइनस बी क्यू, प्लस ए आर माइनस बी क्यू, और डिवाइड में आ गया पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही आपका आंसर है। सिंप्लीफिकेशन थोड़ी ध्यान से करिएगा बेटा, क्योंकि लंबी टर्म है तो एरर के चांसेस है रहते हैं वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, इसी की डिटो कॉपी है, बस टर्म्स जो है वो ऊपर नीचे हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये आ गया मेरे पास एफ एक्स पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और डिवाइड में आ गया ए एक्स प्लस बी। यू पान वी लगाएंगे तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बनेगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा बेटा सबसे पहले v, तो ए एक्स प्लस बी आ गया, फिर आ गया d अपॉन डी एक्स, यह आ गया पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस का आ गया r, फिर आ गया माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस r, और ये आ गया d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी।
अब ये बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, पी तो वैसे रहेगा एक्स स्क्वायर का 2x, क्यू वैसे ही रहेगा बेटा, x का हो जाएगा 1। अब यहाँ पे x नहीं है तो इसको कर देगा 0, फिर माइनस पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और यहाँ पे देखो बेटा a आएगा, x का तो 1 हो गया, और यहाँ पे x नहीं था इसको 0 कर देगा, और डिवाइड में आ गया ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये बनेगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे आ गया 2px प्लस क्यू माइनस, और यहाँ पे px का स्क्वायर प्लस qx प्लस r, और ये बच गया मेरे पास a, और डिवाइड में आ गया ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट्स खोलेंगे तो f डैश x इज इक्वल्स टू, पहले ax को करूंगा तो बनेगा 2ap, पहले कांस्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है, x और x बन गया x का स्क्वायर। अब यहाँ पे करूंगा, पहले कांस्टेंट लिख लेता हूँ बेटा, क्या आएगा a क्यू x, फिर b की बारी प्लस 2bp साथ में x प्लस b क्यू माइनस, अब a मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बनेगा apx का स्क्वायर, बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज करते जाएंगे, माइनस aqx माइनस ar, और यहाँ पे डिवाइड में आ गया ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखते हैं कुछ कैंसिल होता है, ये 2apx स्क्वायर apx स्क्वायर, एक तो ये हटेगा यहाँ से, aqx ये कैंसिल आउट, उसके अलावा 2bpq और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, इसे मिटा ही देता हूँ मैं, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो इसका लिखते हैं फाइनल आंसर, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे 2apx स्क्वायर और ये apx स्क्वायर, तो एक ही बचेगा apx का स्क्वायर, फिर आ गया बेटा यहाँ पे 2bpx प्लस 2bpx, ठीक है, ये भी हो गया, फिर बचेगा bq माइनस ar प्लस bq माइनस का ar, और डिवाइड में आ गया ax प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है इसलिए थोड़ा ध्यान से करिएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिएगा इसे कैसे हैंडल करेंगे हम, तो ये आ गया मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस बी अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो बेटा दिक्कत क्या है, 1 अपॉन एक्स की डिफरेंशिएशन तो है, अगर मतलब 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर 1 है डिनोमिनेटर में, उसका आंसर होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन अगर पावर ज्यादा हो जाएगी फिर उसका आंसर नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट बाद में, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसे उठा के ऊपर ले जाएंगे -4, इसे भी ऊपर ले जाते हैं, और प्लस का आ गया cos x। अब करते हैं इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा बेटा एफ डैश ऑफ x, और यहाँ पे देखिएगा ये आ गया a xn, जब भी पावर होती है तो xn का फॉर्मूला क्या करता है बेटा, पावर नीचे उतारते हैं और एक पावर कम कर देते हैं, -4 से छोटा -5 हो जाएगा, माइनस b पावर नीचे उतरेगी और एक पावर कम कर देंगे, और cos का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन ऑफ x। अब ये आ गया बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये देखो बेटा -4 है, अब ये पावर नेगेटिव है तो नीचे ले जाता हूँ पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, 2b पावर नेगेटिव है नीचे ले जाता हूँ पॉजिटिव हो जाएगी, और माइनस साइन x, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो बेटा हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर दी थी। आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।